So what a wonderful way to celebrate Baba Saheb's birthday. तो कितना मतलब अच्छा ऐसा ये मौका है कि हम बाबा साहब को यहाँ पर मना रहे हैं उनकी पुण्यतिथि को। When I came in, I saw the photo of Baba Saheb here. तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर बाबा साहब का चित्र देखा। Baba Saheb looks so beautiful in this picture. और ये जो उनकी तस्वीर है उसमें बाबा साहब बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। Very handsome and glowing, shining. Yes. तो बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है, चमक है उनके चेहरे पर। And it was wonderful to see Chandrashil garlanding him. और बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के कि चंद्रशील जो है उनको पुष्पमाला अर्पण कर रहे हैं। Because he comes from the generation that most immediately benefited from Baba Saheb. क्योंकि वो उस पीढ़ी से ताल्लुक रहते हैं जिनको बाबा साहब के काम से तुरंत ही कुछ लाभ प्राप्त हुआ है। And I think you must have seen Baba Saheb. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने बाबा साहब को देखा होगा। Yeah, but he went to Milind College. Yeah. लेकिन वो मिलिंद कॉलेज में गए हैं, वहाँ पे पढ़ाई की है। But I remember you telling me stories of hearing of Baba Saheb when you were very young. और मुझे याद है कि आप मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे कि जब आप बहुत युवा थे तो बाबा साहब के विषय में आप कहानियाँ सुनते थे। So your generation is sort of our link to that great man. तो आपकी जो पीढ़ी है उस महान ऐसे व्यक्ति के साथ मतलब सीधे सीधे जुड़ी हुई है। And we hope we're going to hear a bit from you this afternoon. और मुझे उम्मीद है कि आज दोपहर पे हम आपसे कुछ सुनेंगे। Tears are all right. Tears are just as expressive. तो आंसू भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आंसू भी अभिव्यक्ति का ही एक माध्यम होते हैं। We just want to see you and well, see what happens. तो हम बस आपको देखना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि क्या होता है। And we've got a few voices from different generations, different parts of our movement and so on. तो अलग अलग पीढ़ी से अलग अलग आवाजें हम सुनेंगे। हमारा जो आंदोलन है उसके अलग अलग हिस्से से ये लोग हैं। I'm going to be there even though I won't understand what you're saying. तो भले ही मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, फिर भी मैं वहाँ पर आने वाला हूँ। I just want to see your faces as you're speaking. तो जब आप बोल रहे होंगे तो मैं केवल आपके चेहरों को देखना चाहता हूँ। So I'm going to say a little bit now about this Sangharama, not retreat. तो ये जो संघाराम है जो कि शिविर नहीं है उसके बारे में मैं अभी कुछ थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। Every time I say retreat, I have to put 100 rupees in the dana bowl. तो जब मैं शिविर इस शब्द का मतलब उपयोग करूँगा तो दान के पात्र में मुझे 100 रुपए मतलब डालने पड़ेंगे। And then Bhaja will be very rich. और फिर भाजा बहुत अमीर हो जाएगा। But yes, that's it. Again, I emphasize this is not a retreat. तो फिर एक बार मैं जोर देके इस बात को कहूँगा कि ये शिविर नहीं है, This is a Sangharama, ये संघाराम है। which is something quite new that we're exploring. और ये एक बहुत ही नई ऐसी कल्पना है जिसको अभी हम देख ही रहे हैं। Although it's very ancient. और भले ही ये कल्पना बहुत प्राचीन समय की As है। I said last night, Jeta Grove, the Bamboo Grove and so on, they were Sanghara. तो जैसे मैंने कल बताया जेत वन है, वेणु वन है, ये सब जो है वो संघाराम थे। So that there were places where people gathered around the Buddha. और ये ऐसे स्थान हुआ करते थे जहाँ पर लोग बुद्ध के इर्द गिर्द इकट्ठा आते थे। They just gathered around him. They did their own practice. तो वो बस उनके इर्द गिर्द जमा होते थे, वो अपना अपना अभ्यास करते थे। Often the Buddha in the sutras says, "There are empty spaces." और अक्सर सुत्तों में बुद्ध ऐसे कहते हैं कि वहाँ पर खाली जगह है। There are trees. और वहाँ पर वृक्ष हैं। Bhikshus, bhikshunis, meditate. और भिक्षु और भिक्षुनी वो जो वृक्ष के नीचे खाली जगह है वहाँ पर ध्यान करो। There wouldn't have been bells. There wouldn't have been gatherings together in the way that we often do. तो वहाँ पर कोई बेल नहीं बजा रहा होता था या एक तरह लोग एक साथ नहीं आते थे जैसे हम अक्सर एक साथ आते हैं। Everybody would just practice in their own way at their own time. तो हर कोई बस अपने तरीके से अपने समय पर अपना अभ्यास करता था।
The Buddha and his leading disciples would give different meditations to different people. और बुद्ध और उनके जो अग्रगण्य शिष्य थे वो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के ध्यान देते थे करने के लिए. So you can imagine that there would be people all over this site at Sadama Pradeep sitting under a tree, under trees, meditating. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो सद्धम्म प्रदीप केंद्र है यहाँ पर मतलब लोग फैले हुए हैं और अलग अलग पेड़ों के नीचे बैठकर वो अपना ध्यान कर रहे It would हैं. have been more or less the same at Bhaja Caves. और भाजा जो लेनी है उस पर भी शायद ऐसी ही कुछ परिस्थिति रही होगी. The main Chaitya hall would have been used for big ceremonies and maybe a daily gathering. I don't know. We don't तो know. बोड़ा जो वो चैत्य वाला कक्ष है वहाँ पर बड़े बड़े समारोह के लिए या बहुत सारे लोगों को जब इकट्ठा आना होता हो ऐसे समय के लिए उसका उपयोग होता होगा. But all over this part of the valley, there are small caves. लेकिन ये जो मतलब खाई है और पहाड़ है इसमें तो हर तरफ जो है छोटी छोटी यहाँ पर गुफाएं देखने को मिलती Some of हैं. them quite high up near the cliffs that go up to the fort. और कुछ कुछ गुफाएं जो है काफी ऊंचाई पर है जहाँ पर वो जो किला है उसकी शुरुआत होती है. So people would have been off for days just meditating in those caves. तो शायद लोग कई कई दिनों के लिए वहाँ से निकल जाया करते होंगे और उन छोटी छोटी गुफाओं में वो ध्यान किया करते Or होंगे. just making a rough shelter out of leaves and branches. या ऐसा ही रहने के लिए अपने लिए कुछ कच्चा पक्का इंतजाम करते होंगे पेड़ों की टहनियाँ तोड़कर पत्ते तोड़कर. And they just do their meditation. और वहाँ पर वो शायद अपना सिर्फ ध्यान करते We होंगे. don't really know how they lived, but we know there are all these small caves for one person. तो हम नहीं जानते कि वो वास्तव में किस प्रकार से रहते होंगे लेकिन हम ये जानते हैं कि छोटी छोटी यहाँ पर बहुत गुफाएं हैं और ऐसी हैं कि जिसमें केवल एक ही व्यक्ति ठहर सकता है. Dhammachari Kulamitra from the UK is doing a PhD on the Bhaja caves. Yeah? तो कुलमित्र धम्माचारी जो है यूके के हैं तो वो भाजा की जो लेनियां हैं गुफाएं हैं उसके ऊपर वो अपना पीएचडी कर रहे हैं डॉक्टरेट कर रहे हैं. And I think he's identified something like 40 different caves in the near area. और उन्होंने लगभग आसपास के इलाके में 40 ऐसी गुफाएं खोज कर निकाली हैं. So you can imagine just how much practice, Dhamma practice, meditation practice was going on. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना सारा मतलब यहाँ पे धम्म का आचरण और ध्यान का आचरण हुआ करता था इस In the इलाके caves में. themselves, probably people would have been studying together. और जो मुख्य लेनियां हैं शायद लोग वहाँ पर एक साथ आकर अभ्यास करते होंगे कुछ. You know that you get those chambers with rooms all the way around the outside. तो वहाँ पर बहुत सारे कक्ष है और बाहर के बाजू में वहाँ जो है वो कमरे हैं. Just for one person, sometimes two people. और ऐसे कमरे हैं जहाँ पर एक व्यक्ति रुक सकता है या कभी कभी 2 व्यक्तियों के लिए जगह है. And then in the middle there would be an area for Dhamma study. और बीच में जो है एक क्षेत्र हुआ करता था और ये क्षेत्र शायद धम्म अभ्यास करने के लिए हुआ करता होगा. So we're going to be living as our ancestors lived. तो हम उसी प्रकार से रहने वाले हैं जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे. And just as at that time, it's largely up to you what you do. और इस समय में आपको क्या करना है ये बहुत हद तक आप ही के ऊपर है. And I really want to stress this. और मैं वास्तव में इस बात के ऊपर जोर देना चाहता If हूँ. you don't want to come, please don't come. We don't want you. तो अगर आप नहीं आना चाहते तो कृपा करके मत आइए. हमें आपकी जरूरत नहीं है. हम नहीं चाहते कि आप आए. It's better if you do what you really feel you should do. और ये अच्छा होगा कि आप वास्तव में वो करें जो आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने करना चाहिए. From inside yourself. और आपके अंदर से वो आना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ. And some people want to do a lot of meditation. तो कुछ लोग हैं जो वो बहुत सारा ध्यान करना चाहते हैं Some people just want to do a little. और कुछ लोग थोड़ा सा ही ध्यान करना चाहते But हैं. it's not quantity that matters, it's quality. तो किस हद तक या किस मात्रा में प्रमाण में आप ध्यान करते हैं वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके ध्यान की गुणवत्ता क्या है वो मायने रखता So a है. little bit of really good, deep sitting meditation
is as good as a lot of not very good. तो थोड़ा सा ही बैठकर अच्छा अगर आप ध्यान करते हैं तो वो उससे अच्छा होगा कि बहुत सारा समय आप बैठे और उसमें कुछ भी अच्छा ध्यान आपने नहीं किया है। So yes, go at your own pace. तो आप अपनी गति से आगे बढ़िए। And as I said again and again, the only rule is don't disturb anybody else. और जैसे मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि दूसरे किसी को आप कोई परेशानी ना दे, दिक्कत ना दे, तंग ना करें। If somebody is meditating, don't make a lot of noise around them. तो अगर कोई ध्यान कर रहा है तो उसके आजू बाजू बहुत शोर मत कीजिए। And it's possible for people to meditate in their rooms. तो ये भी संभव है कि लोग अपने कमरे में, अपने कक्ष में ध्यान करें। Because this hall will mainly be for prostrations. क्योंकि ये जो कक्ष है या पूजा स्थान है, ये खास करके प्रणिपात के लिए या दंडवत साधना के लिए होगा। That means we need to be quiet in the dormitory blocks. तो इसका अर्थ यही होता है कि जब हम अपने रहने वाले कमरों में हैं या कक्षों में हैं तो वहाँ पे हमें शांत रहना है। So that if you want to talk, well, just go away from there, somewhere where there's nobody trying to be quiet. तो अगर आप बात करना ही चाहते तो वहाँ से आप निकल जाइए और ऐसे स्थान को देखिए या वहाँ पर जाइए जहाँ पे कोई दूसरा ध्यान करने का प्रयास नहीं कर रहा है। So that's the main principle. Just don't bother anybody else. तो ये मुख्य तत्व रहेगा, किसी दूसरे के लिए आपने कोई दिक्कत खड़ी नहीं करनी The है। positive version of that is cooperate together. और इसी को अगर सकारात्मक तरीके से देखें तो हर किसी के साथ आपको सहकार्य करना है, सहयोग देना है। And then if everybody just gets on with their own practice in their own way, I'm sure that a common atmosphere will build up. तो अगर हर कोई अपने तरीके से अपना अभ्यास या आचरण कर पाया तो एक यहाँ पर वातावरण की निर्मिति हो पाएगी। The main focus of this Sangharam is going to be the Mula Yogas. तो इस संघाराम में जिस बात पे हम ध्यान केंद्रित करने वाले हैं वो है मूल योगा, मुख्य रूप से। The Mula, that means the root, the basis. तो जैसे मूल इस शब्द का अर्थ होता है जड़े, और ये बुनियाद है हर चीज। So in the Indian tradition which went into Tibet, these were a first step in deeper practice. तो जो बौद्ध धर्म है, भारतीय बौद्ध धर्म में जो तिब्बत में गया तो वहाँ पर जो लोगों ने आचरण शुरू किया तो उनके आचरण का ये पहला चरण हुआ करता था। If you wanted to do deeper meditation practice, take on other types of meditation practice, you needed to do the Mula Yogas first. तो अगर आप किसी गहरे ध्यान का अभ्यास करना शुरू करना चाहते हैं या दूसरा कोई गहरा अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको पहले मूल योगा करने पड़ते थे। At the same time, you could get to enlightenment just by prostrating. और उसी वक्त आप केवल प्रणिपात करके या दंडवत करके ही बुद्धत्व तक भी पहुंच सकते So थे। they're preliminary, but they go all the way. तो ये बहुत ही प्राथमिक है लेकिन ये आपको अंत तक ले जाते हैं या ये अंत तक जाते हैं। So we're doing very important practices that Bhante certainly said he wanted all his disciples to do. तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे अभ्यास करने वाले हैं और भंते ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके सारे ही शिष्य इसे करें, इन्हें करें। As the Sangharam goes on for the 2 months, we will look at each of those Mula Yogas in turn. तो जैसे 2 महीनों के लिए संघाराम आगे आगे बढ़ता जाएगा तो एक एक करके हम इन मूल योगा को देखने वाले हैं। And I'm sure those of you who experience them all will see how they build up to a set of experience. और जिनको सभी का अनुभव लेने का मौका मिलेगा वो देख पाएंगे कि कैसे ये सभी एक साथ मिलकर एक संच बनाते They हैं will gradually change you. और धीरे धीरे क्रमशः वो आपको परिवर्तित They करेंगे will develop you inside. और अंदर से वो आपको विकसित करेंगे। So we're beginning mainly focusing on the prostration practice. तो शुरुआत के लिए हम मुख्य रूप से जो प्रणिपात या दंडवत साधना है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। That is, if you like,
the root of the root practices. तो अगर आप कहना चाहे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मूल योगा है या मूल बुनियादी अभ्यास है उसकी ये बुनियाद है। I'm going to start talking more about that practice tomorrow. तो इस अभ्यास के ऊपर मैं कल से ज़्यादा बात करना शुरू करूँगा। I'm going to go through the tree, even if you know it, I'm going to go through it again in detail. तो जो पूरा वृक्ष है वो मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, भले ही आपको पता है, विस्तृत रूप से मैं उस वृक्ष के बारे में बात करूंगा। So you get a better feeling for each figure on the tree. तो आपको एक अच्छी भावना निर्मित होगी वहाँ पर जो भी आकृति उपस्थित है, जो भी व्यक्ति उपस्थित है उनके विषय में। You learn why each one is there. और आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति या ये गुरु या ये जो भी है ये यहाँ पर क्यों है। But the main thing is you do the practice. लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि आप उस अभ्यास को करें। To begin with, we'll just have one session that is led. तो शुरुआत के लिए हमारे पास मतलब हमारे कार्यक्रम में एक ही सत्र ऐसा रहेगा जिस सत्र में कोई आपका नेतृत्व करेगा। You don't have to come to that. और उस सत्र में भी आप आए ऐसा जरूरी नहीं है। But if you want to, that will be available every day. लेकिन अगर आप उसमें आना चाहे तो ये सत्र आपके लिए रोज उपलब्ध And रहेगा। we'll try to do 100 during that session. और उस सत्र में हम 100 प्रणिपात या दंडवत करने का प्रयास But करेंगे। do as many as you want. लेकिन आप जितने दंडवत करना चाहते हैं कर सकते हैं, उतने ही आप करें। Otherwise, this hall will be devoted to that practice. नहीं तो ये जो कक्ष है ये कक्ष पूरा ही उस साधना को या समर्पित रहेगा, उसके लिए अलग से रखा जाएगा। And what we'd like to do is each find a place where we can leave our cushions and which we can make our place for prostrations. और हम ऐसा चाहते हैं कि हम सभी अपनी अपने एक जगह तलाश करें, उस पे अपने कुशन छोड़ के जाए जो हम इस्तेमाल करेंगे अपनी साधना के Because when you have a particular place you meditate in regularly, it builds up some atmosphere for you. तो अगर आपके पास ऐसा कोई निश्चित स्थान होता है जहाँ पर आप नियमित रूप से उसी स्थान पर ध्यान करते हैं तो वो आपके लिए एक वातावरण विकसित करता है। So just sort out a place in the hall where you can do full prostration. तो इस पूरे कक्ष में अपने लिए किसी जगह की तलाश कीजिए जहाँ पर आप पूरा प्रणिपात कर सकते हैं। If you want to make a little shrine of your own, you can do that. तो अगर आप अपना खुद का एक छोटा सा पूजा स्थान बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। And just stick with that. और आप उसी के साथ रहिए। Of course, if you want to move, that's up to you. अब निश्चित ही अगर आप जगह बदलना चाहते हैं तो वो भी आपके ऊपर है। But I think many people will want to just be in the same place and continue practicing there. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है अपने उसी स्थान पर रहना चाहेंगे और उसी वहीं से आगे बढ़ना चाहेंगे। As the Sangharama goes on, I will be teaching other practices. तो जैसे संघाराम आगे बढ़ेगा मैं दूसरे भी अभ्यास सिखाऊंगा। But you can still sit in the same place. लेकिन आप फिर भी उसी स्थान पर बैठ सकते I हैं। will give some talks. You still sit in the same place. तो मैं कुछ प्रवचन भी दूंगा लेकिन आप उसी स्थान पर बैठ सकते So हैं। if your hearing is not good, maybe make sure you're at the front. Yeah? तो अगर आपको ठीक से सुनाई नहीं देता है तो आप देखिए कि आप कहीं सामने आकर बैठे। So one session will be led every day. तो एक सत्र ऐसा रहेगा जिसमें मतलब नेतृत्व होगा So just 100, one small 100. और उसमें 100 छोटे से 100 ही प्रणिपात करने हैं। But I'm suggesting that you all aim to do, small aim is 300 a day. लेकिन मैं ऐसा सुझाव दे रहा हूँ कि आप जो है अपना छोटा ध्येय निर्धारित करें। जो छोटा ध्येय है 300 का, Larger aim is 500. और जो आपका बड़ा ध्येय है वो 500 का है। Those under 30, 1,000. तो जो 30 साल से अंदर है जिनकी उम्र वो 1000 कर सकते। Why मजाक not? कर रहा Why हूँ। not? क्यों नहीं कर सकते? But
It's not compulsory. You do what you want to do. Yeah. तो कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है, ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, आपसे जितना होता है उतना करें And stretch yourself. और अपने आप को और थोड़ा सा मतलब खींचे, जितना आपको लगता है मैं कर पाऊंगा उससे थोड़ा ज्यादा करो। We give a number. We say you should do 100,000. Yeah. तो हम बस एक आंकड़ा देते हैं आपको, हम ऐसा कहते हैं कि 100,000 1,00,000 आपको करने हैं। Yes, 1,00,000. But it's arbitrary, really, isn't it? Yeah. लेकिन ये यूं ही कहा गया मतलब एक आंकड़ा है। It's not that when you've done 100,000 you get your enlightenment certificate. तो ऐसा नहीं है कि 1,00,000 प्रणिपात आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको एक मतलब प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि आपको अभी बुद्धत्व मिल गया है। One prostration done properly is better than 100,000 done with your mind somewhere else. तो एक सही ढंग से किया हुआ प्रणिपात मतलब 1,00,000 प्रणिपात से अच्छा होता है जो 1,00,000 प्रणिपात दिमाग को कहीं और रख कर किए गए हैं। But still, having a number helps you to stretch yourself. लेकिन जब कोई आंकड़ा हमारे सामने होता है तो हमें मदद मिलती है कि अपनी क्षमताओं को थोड़ा और ज्यादा खींचने के लिए। And I'm sure some of you have already experienced this. When you do a lot, you just forget everything else and you're just in the prostration. Yeah? और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इसका अनुभव आया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा प्रणिपात करते हैं तो आप बाकी हर चीज को भूल जाते हैं और आप केवल उसी प्रक्रिया में होते हैं। And sometimes I've had the experience, I'm not prostrating. और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी अनुभव आता है कि जो प्रणिपात कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। There's just prostration going on. और केवल प्रणिपात हो रहे हैं। But it's not me making it happen. लेकिन वो मैं नहीं हूँ जो वो प्रणिपात कर रहा है। So when you do that, you're beginning to move into another level of experience. Huh? तो जब आप उसको अनुभव करते हैं तो वो आप अनुभव के किसी दूसरे स्तर पर पहुंच चुके होते हैं। In other words, self is beginning to drop away. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपका जो स्व है वहां से छूटता जाता है। So the numbers are helpful. तो आंकड़े जो है वो हमारी मदद करते As हैं। long as you don't think of it as like I don't know, money in the bank or something like that. तो जब तक आप उन आंकड़ों के बारे में इस तरह से नहीं सोचते हैं कि हाँ इतना पैसा ये मेरे खाते में जमा है। I've had the experience, for instance, of doing about 70. तो जैसे 70 प्रणिपात करने का मुझे अनुभव है। I think, oh no, I'm tired. Maybe I should stop now. तो फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे रुकना चाहिए। But I've said I'll do 100. लेकिन मैंने तो कहा है कि मैं 100 करने वाला हूँ। So I go on. तो फिर मैं करता हूँ। And then all that tiredness just drops away. और वो जो सारी मेरी थकान होती है वो यूं ही निकल जाती है। So 500 is easy for you to achieve. तो 500 जो है वो बहुत ऐसा आंकड़ा है कि जहाँ तक आप पहुँच सकते And हैं। I can almost guarantee you that if you do that, you will experience something quite different. और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप उसको हासिल करते या उतने करते तो आप कुछ अलग ही अनुभव ले पाएंगे। So this hall will be available all the time unless there's another meditation being led here or unless there's a talk. तो ये जो कक्ष है आपके लिए हमेशा ही उपलब्ध रहेगा अगर वहाँ पर दूसरा कोई प्रवचन नहीं चल रहा है या दूसरा कोई ऐसा ध्यान नहीं चल रहा है कि जिसका नेतृत्व किया जा रहा है। So just come at any time and just start prostrating. तो किसी भी समय आप यहाँ पर आइए और बस प्रणिपात करना शुरू कर In your दीजिए। own time, just start doing the visualization. तो अपना समय लेते हुए आप संदर्शन करना शुरू कर दीजिए And so on. Just do it in your own time. और इसी तरह से आप अपना समय लीजिए अपने समय के अनुसार। Of course, if you're doing the prostrations with a lot of other people coming at different times, don't shout. तो निश्चित ही आप ऐसे समय में अगर मतलब अपने प्रणिपात कर रहे हैं जब बहुत सारे लोग अंदर आ रहे हैं तो चिल्लाते हुए मत आइए, जोरों से बात करते हुए मत आइए। Quietly to yourself. Om Ahum Sarvasprashta Shankoma Sharam Jata Hum.
या आप खुद अगर कर रहे हैं तो जोर से बोलने की जरूरत नहीं, शांति से आप कह सकते हैं ओम अहम सर्वश्रेष्ठ It's good to शरण actually say it, because then you're activating speech. Yeah? तो मन में दोहराने से अच्छा है कि आप वास्तव में उसको कहते हैं, तो जैसे वहाँ पे आप अपनी वाणी को जो है वो कार्यरत कर रहे हैं। Just do it quietly at your own speed and so on. तो शांति से आप उसको, शांति से मतलब चुप रहते हुए नहीं, लेकिन शांत रहते हुए आप उसको कीजिए और अपनी गति के साथ कीजिए। If you can't do a full prostration, doesn't matter. तो अगर आप पूरा दंडवत नहीं कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Well, it's better if you can do a full prostration. तो अगर आप पूरा दंडवत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। It feels different, doesn't it? तो बहुत अलग महसूस होता है। But if you've got problems with your knees or your back or anywhere, well then do what you can. लेकिन अगर घुटनों में कोई समस्या है, आपको पीठ के साथ कोई दिक्कत है, तो आप जितना कर सकते हैं उतना आप कीजिए। Doing prostrations is not a foundation for going to the hospital. तो ये जो दंडवत है, ये हम अपने अस्पताल पहुंचने के लिए बुनियाद नहीं बना रहे हैं। So do what you can. Yeah? तो आप जितना कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार You can कीजिए। just do pancham pranam. तो आप बस पंचम प्रणाम करते रह सकते हैं सारे समय। If you can't move at all, you can just go. तो अगर बिल्कुल भी आप हिलडुल नहीं सकते हैं तो आप उतना भी कर सकते हैं। But don't let yourself off easily. लेकिन यूं ही मतलब हाथ मत टेक दीजिए या प्रयास मत छोड़ दीजिए। Do as much as you can of the full prostration. तो जितना पूरा दंडवत आप कर सकते हैं या जितने कर सकते हैं उतना करने का प्रयास But be कीजिए, sensible. लेकिन समझदारी के साथ। So that will be our focus for the first few days. I don't know how long. तो शुरुआत के कुछ दिनों के लिए इसी बात पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। कब तक मैं नहीं बता सकता। We'll do that until there's a big vibration coming from the hall. Yeah? तो हमें तब तक करना है जब तक वाकई में बहुत ज्यादा कंपन हमें इस कक्ष में महसूस न हो। And maybe more and more of us will be just, the prostrations will be happening, we won't be doing them. और तब ज्यादा से ज्यादा ऐसा होने लगेगा कि प्रणिपात या दंडवत जो है वो अपने आप होने लगेंगे, वो हम नहीं रहेंगे जो उसने कर रहे होंगे। That's the purpose of all Dhamma practice. और सारा ये धम्म जो अभ्यास है उसका यही उद्देश्य है। To go beyond self. कि हम अपने स्वयं के परे निकल जाएं। And in this practice you're just giving yourself to the Buddha, Dhamma and Sangha. और ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास में आप पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दे रहे बुद्ध धम्म और संघ को। So just use this hall in the way that suits you. तो जिस प्रकार से आप इस कक्ष का उपयोग कर सकते हैं कीजिए। But I recommend quite strongly you try to get up to at least 300 and if possible 5. लेकिन मैं इस बात का सुझाव देना चाहूँगा और बहुत ही सशक्त रूप से कि आप कम से कम 500 के आंकड़े तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। If you've been doing 500 already, then higher. तो अगर आप पहले से ही रोज के 5000 कर रहे हैं तो थोड़ा सा उससे ज्यादा कीजिए। 500 मैंने क्या बोला? अरे बाप रे। Well, that's possible too. 5000 is okay. ऐसे कैसे बोल दिया मैंने? I'm very pleased that you're aspiring to this, Mokshasara. I won't do a single. So, yeah, that's the core of our retreat to begin with. तो शुरुआत करने के लिए ये ही हमारे मतलब पूरे शिविर का सार रहेगा, गर्भ रहेगा, केंद्र रहेगा। Apart from that, we are going to be doing some work. और इसके अलावा हम कुछ काम भी करने वाले हैं। And that work is part of us being a Sangharama. और retreat. ये काम भी जो है वो हमारे संघाराम का ही हिस्सा होगा, शिविर का हिस्सा नहीं होगा। This is our place. ये हमारी जगह है। We have to look after it together. और इसलिए सभी ने साथ मिलकर इसकी देखभाल करनी We है have to serve each other. और हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। And we're going to start building a stupa to Bhante just out here. और यहाँ पर बाहर ही हमें भंते के लिए स्तूप
बनाने की शुरुआत करनी है। And I've brought some hair of Bante's with me. तो मैंने अपने साथ बनते के कुछ बाल लाए हैं। And I bought also a little, what the Tibetans call a tsatsa. और तिब्बतियन लोग जिसे साटा कहते हैं वो भी मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। It's made from the ashes of Dada Rinpoche. तो जो धादो रिम्पोचे हैं उनकी जो राख है मतलब उससे वो बनाया हुआ है। That's the Tibetan custom. You mix it with clay and make it into you put it in a mold. You have a little Buddha figure. और ये तिब्बती परंपरा है कि आप उस राख को मिट्टी के साथ मिलाते हैं, उसको एक सांचे में डाल देते हैं और उस मिट्टी से बुद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा बनाते हैं। So Subhadra gave me for this stupa that some hair of Bante's and a tsatsa of Dada Rinpoche. तो इस स्तूप के लिए सुवज्र ने मुझे दिया है वो बनते के कुछ बाल और दालदी रिम्पोचे का सांचा। He also gave me some earth from the burial mound of Bante. और बनते को जहाँ दफनाया गया है वहाँ की कुछ मिट्टी भी उन्होंने मुझे दी है। And also some earth, some clay from where we built a stupa in Guhyaloka retreat center. और गुहेलोक जो शिविर केंद्र है वहाँ पर जहाँ पर स्तूप बनाया गया है वहाँ की भी कुछ मिट्टी उन्होंने दी है। And we'll also bury in the base of the stupa a vase that we have from Dilgo Khyentse Rinpoche, one of Bante's teachers. और उस स्तूप में हम एक और कलश को भी दफनाएंगे और दिलगो खेंसे रिम्पोचे जो बनते के एक गुरु हैं उनसे वो संबंधित है वो कलश। So we'll all work on that. और हम सभी मिलकर इस प्रकल्प पे मतलब काम करेंगे। If you can't use a spade, use a spoon. तो अगर आप वो बड़ा मतलब फावड़ा नहीं चला सकते तो आप छोटा सा चम्मच चलाइए। Everybody should participate to some extent in building that. तो उसका निर्माण करने में सभी ने अपना कुछ ना कुछ थोड़ा सा योगदान देना चाहिए। And in that way we'll honor our great teacher. और उस तरह से हमारे जो महान गुरु हैं उनका हम सम्मान करेंगे। We're going to offer you the opportunity to have some meditation, not guidance, but some help with your meditation. और हम ऐसा भी करने वाले हैं कि आपका जो ध्यान है उसके लिए मार्गदर्शन नहीं लेकिन कुछ मदद मतलब देने वाले हैं। We're going to set up an opportunity for everybody once or twice a week to meet with an experienced order member. तो हम सभी के लिए ये अवसर उपलब्ध कराएंगे कि हफ्ते में एक या दो बार वो किसी अनुभवी जो धम्मचारी या धम्मचारिणी है उनसे वो मिल सके। Just for a few minutes, maybe quarter of an hour, maybe 20 minutes. Yeah. तो कुछ मिनटों के लिए हो सकता है 20 मिनट हो या 25 मिनट हो 15 मिनट हो। So you can objectify what is happening in your meditation. तो आप एक उस बात को मतलब ठोस स्वरूप प्रदान कर सकते हैं उस बातचीत के माध्यम से कि आपके ध्यान में वास्तव में क्या चल रहा है। They're not going to give you advice. लेकिन वो आपको कोई सलाह नहीं देने वाले। You have the best guru. तो आपके अपने पास ही अपना योग्य गुरु होता है या सबसे अच्छा गुरु होता है। They're just going to ask you questions that help you to clarify what's going on. तो वो केवल आपको प्रश्न पूछेंगे जिन प्रश्नों से आपको मदद मिलेगी कि क्या चल रहा है आपके ध्यान में। So we'll find a way to organize that and maybe put a list up and you can just sign up. तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका नियोजन किया जा सकता है। एक सूची बनाएंगे हम लगाएंगे और फिर आप उसके ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं। If you want to. अगर आप चाहे तो। It's not compulsory. ये अनिवार्य नहीं है। Another thing you could do is meet together in regular small groupings. और दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं कि छोटे छोटे गुटों में आप नियमित रूप से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। You could form small chapters of 4 or 5 people. 4 या 5 लोगों के आप छोटे छोटे कुल बना सकते हैं। But I'm not going to organize that.
लेकिन इन सारी बातों का नियोजन मैं नहीं करने वाला, Sadhana Ratna is not going to organize it. और साधना रत्न भी नहीं करने वाले इसका नियोजन। It's up to you. You get together with people. If somebody's left out, include them. तो ये आप ही के ऊपर है, आप ही लोगों से मिले जुले, और कोई रह जाता है तो आप उसको भी मतलब समाविष्ट कर If लीजिए, you want to, अगर आप करना चाहे तो। you could meet as often or as little as you like. और जितने ज्यादा बार या जितना कम आप मिलना चाहे आप मिल सकते हैं। That gives you the opportunity to, well, report in to others. Yeah. तो उससे आपको एक मौका मिलेगा कि आप दूसरों को मतलब रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि क्या चल रहा है आपके ध्यान में। Also gives an opportunity to reflect on how the Sangharama is going. और आपको इस बात के ऊपर चिंतन करने का भी मौका मिलेगा कि संघाराम कैसे चल रहा है। And one of you can come and tell us, wouldn't it be good if we did this? Why are we doing that? Whatever. और आप में से कोई एक आ सकता है और फिर हमको बता सकता है कि हमने ये नहीं करना चाहिए, क्या ये हम क्यों कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं। So we create the Sangharama together. तो हम सभी साथ मिलकर जो है वो संघाराम का निर्माण करेंगे। So we've got some medium for discussion and guidance of the Sangharam. तो हमारे पास एक माध्यम उपलब्ध रहेगा कि जिसमें चर्चा हो सकेगी और मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकेगा संघाराम के लिए। But yes, it's up to you how you do it. लेकिन हाँ, फिर एक बार ये आप ही के ऊपर है कि आप इसको किस प्रकार से करते हैं। You can also you can maybe do that on the basis of where you're staying. तो वो गुट बनाने के लिए आप इस बात का आधार ले सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, मतलब किन लोगों के साथ आप एक साथ आ सकते You हैं। don't have to do that. ऐसा ही आप करें, जरूरी नहीं है। Sometimes it's good if you're in the same place to come together just to make arrangements. Yeah. लेकिन अगर एक ही स्थान के आप रहने वाले हैं तो आप जब एक साथ आते हैं तो आसानी जाती है अगर आपको कुछ नियोजन करना है या कुछ व्यवस्था करनी है तो। Doing some cleaning of common areas. Yeah. तो जैसे एक ही स्थान पे आप रह रहे हैं तो उसी स्थान की साफ सफाई करना। And letting each other know, well, I'm finding it difficult to sleep. You were talking till very late. और एक दूसरे को आप बता सकते हैं कि आप बहुत रात तक जो है वो बातचीत कर रहे थे और मुझे सोने में दिक्कत हो रही थी। Don't have to be nasty about it. Just, please, I'm trying to sleep and there's talking and it disturbs me. Yeah? तो बहुत धूम धड़ाके से वो बताए, ऐसे जरूरी नहीं है, आप शांति से बता सकते हैं कि आप बात कर रहे थे और मुझे सोने में परेशानी हो रही थी। But this is part of being a community. लेकिन ये सब जो है वो कुल का हिस्सा बनने का ही एक भाग है। Finding the way to talk to each other that is polite, cooperative and friendly. तो एक दूसरे से बातचीत करने का ऐसा तरीका ढूंढना जो मतलब शांत हो, जिसमें विनम्रता हो और एक दूसरे के साथ उसमें सहयोग की भाव हो। But that's all up to you. लेकिन ये सब भी आपके ऊपर है। Sometimes on the men's retreats I lead here, people come to me and say, "Oh, in my dormitory people are talking. Please stop them." तो कभी कभी जब पुरुषों के शिविरों का मैं नेतृत्व करता हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ लोग बहुत बात कर रहे हैं और आप उनको चुप कराओ। So I always say, well, stop them yourself. तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ आप खुद ही क्यों नहीं उनको चुप कराते हैं। Go and ask them politely, nicely, please stop. तो जाइए और उनको मतलब बोलिए कि आप बात करना बंद कीजिए, विनम्रता के साथ बोलिए। This is disturbing to me, and if you would just be quiet, then we could all sleep. तो मुझे परेशानी हो रही है और अगर आप बात नहीं करते हैं तो हम सभी सो सकते हैं आराम से। But if we're to have a community, there has to be negotiation between people. अगर हमें एक कुल स्थापित करना है तो लोगों के बीच में इस प्रकार से बातचीत या संवाद होना चाहिए जिसमें वो अपनी अपनी बात रख सके। I think that's all I'm going to say now because it's lunchtime and stomachs are gurgling. तो मुझे लगता है कि अभी मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि खाने का समय हो चुका है और पेट आवाजें करने लगा है। But I think I've said the main things for now. लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए जो प्रमुख बातें हैं वो मैं कह चुका हूँ। But it's all up to you. लेकिन ये सब कुछ करना वो आपके ऊपर है। And there will be some things that are available that are laid on.
but most of it's up to you. तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध रहेगी जिसमें नेतृत्व भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो केवल आप ही के ऊपर है। And looking around and seeing the atmosphere, I'm very confident that we can do really well together. तो जब मैं चारों ओर देख रहा हूँ और यहाँ का जो वातावरण मैं देख रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि हम इसको कर पाएंगे। This is a very dedicated bunch of people. क्योंकि यहाँ पर जो लोग इकट्ठा आए हैं वो बहुत ही समर्पित ऐसे लोग हैं। And as I've been saying last night and today, I see our Sangharam. How do I say it? Sangharam. Sangharam. Yes. Sangharam. Yes. Sangharam. I'll pronounce it my own funny English way. Our Sangharam is an offering to Baba Saheb. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है या कल भी कहा है कि ये जो हमारा संघाराम है ये बाबा साहब के लिए एक अर्पण वस्तु है। It's our contribution to his mission. और ये हमारा मतलब योगदान है उनके मिशन के Of प्रति। course, it's an offering also to Bhante. और निश्चित ये बनते के लिए भी एक अर्पण है। It's us contributing to his mission. ये हम जो है सभी अपना योगदान दे रहे हैं उनके मिशन के Which is the same mission. और जो एक ही मिशन है दोनों का। And of course, it's a contribution to the mission of the Buddha. और निश्चित ही ये जो है बुद्ध का जो मिशन है उनका जो कार्य उसमें ये योगदान And है। it's very good if we keep this in mind. और बहुत अच्छा होगा कि अगर इस बात को हम याद We're रखें। not just doing this for ourselves. ये केवल हम अपने लिए नहीं कर रहे We're हैं, doing this as a contribution to the well-being of all. लेकिन सभी की बेहतरी के लिए एक योगदान करके हम इसको कर रहे I हैं। experienced this very strongly on my solitary retreat. तो जब मैं एकांतवास कर रहा था तो मैंने इस बात को बहुत सशक्त रूप से अनुभव At a किया है। certain point, I thought, well, what am I doing here? तो एक समय पे मुझे ऐसे लगा कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। Okay, I'm in a good state. I'm happy. Yeah. तो ठीक है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। Yes, I'm experiencing some greater depth in the Dhamma. तो निश्चित ही मैं धम्म में और ज़्यादा गहराई को महसूस कर रहा हूँ। And then I thought, well, actually, this is a way in which I can benefit everybody. और फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये ऐसा तरीका है कि जिसके माध्यम से मैं सभी को लाभ पहुंचा सकता हूँ। And later we'll be exploring that in greater depth when we do the bodhicitta practice. और बाद में जब हम बोधि चित्त का अभ्यास करेंगे तो इस बात को हम और ज़्यादा गहराई से देखेंगे। So let's go and have our lunch. तो अभी हम चलते हैं और अपना खाना खाते हैं। Meet here at 4 o'clock to hear what Baba Sahib means to our speakers. तो यहाँ पर हम इकट्ठा आएंगे 4 बजे और फिर सुनेंगे कि जो आज के वक्ता है उनके लिए बाबा साहब के क्या मायने हैं, बाबा साहब का उनके जीवन में क्या अर्थ है।